आजकल मौसम बड़ा मस्त है, शहर में बंदोबस्त है। नहीं, आजकल मंदी है, तुम्हें तो पता है ना, शहर में नाकाबंदी है। किससे बात करी थी इतनी देर से कोकी? आजकल जो भी मुझे फोन करता है उससे बात करने का मेरा दिल करता है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक एफआईआर लिखवानी है, क्या आप लिख दोगी? हाँ। मैं लिखूंगा तो तकलीफ है आपको? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो एफआईआर है ना वो फीमेल रिलेटेड है। ओह, तो आपकी बीवी आपको छोड़कर भाग गई? नहीं, तो बहन भाग गई? अरे बिल्कुल नहीं। माला पता है? अरे ना भाई ना। अरे तो चाची, काकी, नानी किसकी रिपोर्ट लिखानी है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरी मुर्गी चोरी हो गई है। मुर्गी? हाँ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये फीमेल रिलेटेड है। हाँ, तो मुर्गी फीमेल ही हुई ना। बात तो इनकी है सही, क्यों करता है तो दिमाग की दही। भाई हाँ, इसका दिमागी दही मत बनाओ। और कोकी, तुम्हारे से अच्छी तो कोई रिपोर्ट लिख ही नहीं सकता। मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो बोलना। हाँ, अच्छे से रिपोर्ट लिखना इसकी। समझ गई समझ गई। मेरा नाम कुकू है। कितने के लगाते हो कुक्कू में? एक कू के आगे और एक कू के पीछे। आप कितने के लगाती है कोकी के पीछे आगे? तुम यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आए हो क्या गिनने आए हो? रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। तो लिखवाओ ना। लिखे मैडम के मेरी मुर्गी चोरी हो गई है। नाम बोलो। एक का करीना और दूसरी का रवीना। क्या हुआ, दोनों कल रात झगड़ पड़े और सुबह से गायब हैं। फिक्र मत करो, हम आपकी मुर्गियां ढूंढ देंगे, बदले में आप हमें क्या देंगे? पकड़। एक अंडा करीना का और दूसरा अंडा रवीना का। और ये तो दुनिया देखने से पहले ही। ठीक है, हमने रिपोर्ट लिख ली। हम ढूंढ लेंगे, आप जाइए जाइए। ढूंढ लेगी ना आप कोकी जी? हाँ हाँ, जाओ जाओ। ढूंढ लेंगे, आप जाइए प्लीज जाइए। थैंक यू कोकी जी। जमाना आ गया अंडे देकर के रिश्वत में। अरे क्या बात हो गई, कतई तावला हो रहा है। अरे मैडम क्या बताएं मैडम, एक आदमी से रिश्वत मांगी, ये तो रिश्वत में ये अंडे देकर गया है। अरे बेटा क्यों टेंशन ले रहे हो, अंडे तो मिल गए ना, ऑमलेट बना लो। वैसे भी नाश्ता ना किया मैंने, चलो भाई अच्छे से बनाना। ये औरत कोई चीज को छोड़ती नहीं है। हेलो, कोकी यहाँ, कौन है वहाँ? आई लव यू कोकी। हाय, मेरा मन डोला तन डोला, फिर से बोल, क्या बोला? आई लव यू कोकी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। किसका फोन था कोकी? पता नहीं, वो बोला आई लव यू कोकी और फोन रख दिया। आई लव यू, उसका कंपनी का तो मैं खून पी जाऊंगा। ओए, क्या हुआ? क्यों तरह खून का पैसा हो रहा है? किसी ने कोकी को फोन करके कहा आई लव यू। अरे यार, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? इतनी सुनी कुड़ी है, इसको देख के तो किसी को भी प्यार हो सकता है। तो तू बीच में मत आ, उस तुझ पापी को तो अरेस्ट करके मैं जेल में डाल दूंगा। ओके बात, क्या बात होगी, क्यों ढोल की तरह बज रहा है? मैं कहाँ बजा मैडम? अरे तब बजना, हमारी शादी का इंतजार कर रहा है, तब बजेगा। हटेगा? हाँ। आइए मैडम, एक मिनट। मैडम किसी सड़क छाप टटपुंजिये ने मेरी कोकी को मेरा मतलब है हमारी कोकी को फोन करके कहा आई लव यू मैडम। मैं ये सहन नहीं करूंगा मैडम, मैं सहन नहीं करूंगा। कोकी, अरे मारे से तो तारी किस्मत अच्छी हो रही है, तन्ने कोई आई लव यू कहने वाला तो है, मरने तो कोई भी ना। सच में मैडम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ देखना, उसका दोबारा फिर फोन आएगा। अरे बेटा, यो फोन की बात से तो हमारे दिमाग में नोटी सा आइडिया आ रहा है। हेलो, ईमान चौकी इंस्पेक्टर हनुमान हियर। हाय दैया, कहाँ जाऊँ मैं, एफआईआर लिखाऊं? हैं जी? Oh tell me, कहाँ जाऊँ मैं, एफआईआर लिखाऊं? कौन बोल रही है आप? पहचान कौन?
जूली जूली नहीं, जमीली चमेली भी नहीं, सलमा ना सलमा ना आगा, ओह यार लवली, गेम बंद करो, ये बताओ कि कैसी हो तुम? ना मैं नई ना नवेली ना लवली, मेरा नाम है स्वीटी। स्वीटी, अरे वाह। तो स्वीटी जी, ये बताइए आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? मैं नहीं बताऊंगी। अरे बताइए ना, बताइए ना। आय हाय, चेयर पे क्यों उछल रहा है? उछल रहा हूँ, आपको कैसे पता हम उछल रहे हैं जी? हाँ, वो चेयर की आवाज आई ना मेरे को। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, ब्रेन एंड ब्यूटी। तो ये बताइए स्वीटी जी, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे FIR लिखानी है। हाँ, FIR हम आपका लिखवा देंगे। ये बताइए हुआ क्या है? मुझे I love you हुआ है। ये बताइए the suspense is killing me, आपको किससे प्यार हुआ है? Who do you love? अच्छा, उतावला मत हो, बताती हूँ। I love क्या? कुत्ता। हेलो, अरे यार मेरे को क्लाइमैक्स पे क्यों छोड़ रही है? हेलो। मक्खन सिंह, मैं फोन के अंदर ही घुस जाएगा के? नहीं, मैं तो फोन साफ कर रहा था। आपको कितनी बारी मैंने कहा है मेरे कमरे में सफाई करा दी ना। चलो कोकी, मुंह खोलो। बस मुंह खोलो। नहीं, देखो क्योंकि ये गलत बात हो गई। अरे ऐसे तुम नहीं खाओगी तो मेरी तरह कमजोर हो जाओगी ना। ऐसा बनना है तुम्हें, ऐसा? हाँ, मेरा पेट भर गया है, बस। नहीं, गलत बात नहीं, कोई पेट नहीं भरा। चलो आखिरी बाइट, हाँ खाओ, ठीक से खाओ। हेलो, कुछ तो बोलो। आई लव यू कोकी। किसका फोन है कोकी? वही आई लव यू कोकी वाली। अबे कुत्ते, माँ का दूध पिया तो सामने आ। फोन क्या करता है? सामने आ कुत्ते। हे, तू कोकी को फोन दे वरना। अबे वरना क्या क्या करेगा तू? क्या वरना आई किल यू। क्या हुआ? क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं, पता नहीं, अजीब बातें कर रहा था। देख लूंगा उसे। अभी एक्सचेंज पे फोन करके पता करता हूँ ये है कौन। क्या हुआ गुलगुले? अरे उसी का फोन था वापस कोकी को। कौन? वही आई लव यू कोकी। तुझे कैसे पता? हाँ, उसी के फोन आते हैं ना आजकल इसको। तो हाँ भाई, ये कौन है हमारी कोकी को तंग कर रहा है? पता नहीं सर, बस फोन पे आई लव यू कोकी बोलता रहता है। ओहो, मैं क्या, ये वो शाहरुख खान होगा। वो भी तो कक करके हकलाता है ना। अरे पर शाहरुख खान यो कोकी को फोन काय को करेगा? तो फिर आपको करेगा क्या? सर मैंने एक्सचेंज में फोन करके पता कर लिया है। हाँ ठीक है। वो फोन पीसीयू से किया होगा। तुझे कैसे पता? ऐसे फोन कोई घर से थोड़ी करेगा। तन्ने तो बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। सीधे खड़ा रहे। मैडम, मेरे शक के दायरे में कुछ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। मैडम, मैंने उसको देखा। शांत गदाधारी भीम, शांत हो जा और शांति से बता कि किसने देख लिया तूने। तो क्या हो गया? किस भूत को देख लिया तूने? मैंने कहा था ना हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा कर। नहीं सर। मैडम, मैं आज जब हफ्ता लेता हुआ बाजार से जा रहा था। अब मेरा मतलब है इस हफ्ते आज जब मैं बाजार से गुजर रहा था तो अचानक किसी ने पीछे से मुझ पर वार कर दिया। मैडम मैं धराशायी हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैडम अंधेरा छा गया और उसने जबरदस्ती ये केक और ये फूल मेरे हाथ में थमा दिए और कहने लगा कोकी से जाकर कह दो कोकी हैप्पी बर्थडे कोकी। ओए माँ, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। देखो कोकी, ये आदमी काफी डेंजरस लगता है। अगली बार ये फोन करे तो इसका फोन बिल्कुल बंद देना, क्योंकि मैंने भी काफी ऐसे फोन किए। मेरा मतलब है कि मैंने भी काफी ऐसे फोन करने वालों को पकड़ा है। मुझे लगता है कि उसी का फोन होगा। और इसकी तो आज मैं, अरे सुन बे रोमियो की औलाद, दोबारा तूने मेरे थाने में फोन किया ना तो मैं थारे घर में आके तन्ने ऐसा कूट दूंगी ना कि तू मसाला। सर, नो सर, करती हूँ सर। किसका फोन था मैडम? कमिश्नर साहब का फोन। हंसी आ रही है ना? ज्यादा हंसी आ रही है। मैडम हेलो, yeah, this is Gulgule here. Yeah, who do you want to speak to? तुम्हारा फोन है। मेरा? हेलो? आई लव यू कोकी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा कोकी। बर्थडे विश करने के लिए फोन होगा। उसी का फोन है। आई लव यू कोकी। क्या इस आदमी के पास तेरा नंबर भी है? ये आदमी काफी डेंजर लगता है मेरे को कोकी। अरे तू रहने दे,
बेटा गुलगुले, तू तो पिट के आया उस आदमी से, तू तो बता, कुछ तो हुलिया देखा होगा। मैडम मैंने आपको बताया तो सही कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था मैडम, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया। वो कुछ रंगीन से कपड़े पहना था और नाटा सा था, नाटा। हाय मैम। ना हाय मैम, सारे शिष्टाचार भूल गया। और किसने काट लिया तने, जैसा रंगीन चित्रहार बन के आया है? छुट्टी लेके आया है क्या आज? हाँ मैडम, मैंने आज आधी छुट्टी ली है। कोकी का हैप्पी बर्थडे है ना, मैं इसको विश करने आया हूँ। हाय कोकी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गोपी, तुम्हें याद है, इसीलिए तो मेरा दिल आबाद है। चलो भाई, भरत मिलन हो गया हो तो फ्री का केक भी आ गया है। चलो काट के इसका बर्थडे मनाते हैं। 1 2 3 4 Happy birthday to you. Oh sorry, Happy birthday to you. Happy birthday dear Koki. Happy birthday to you. Hello, yeah, गुलगुले यार। हाँ, कोकी तुम्हारे लिए फोन है। बर्थडे हेलो, बोलो। हैप्पी बर्थडे कोकी, हैप्पी बर्थडे कोकी। क्या वो कोकी किसका फोन है? उसी का फोन था। I love you कोकी। क्या? अबे फोन पे नंबर देख। हाँ। ये देख। 2625262529। अरे ये नंबर जाना पहचाना सा लग रहा है यार। सर मैं अभी एक्शन पे पता करता हूँ। अरे बेवकूफ आदमी, यो नंबर तो हमारे ही पुलिस स्टेशन का है। हाँ। अरे इसका मतलब वो आदमी बाहर है। अरे क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह, तो वो तू है। हाँ मैं गोपी हूँ, गोपीनाथ गडोत्रा। चुप। मतलब कि तू है जो कोकी को फोन करके आई लव यू कोकी कहता है? मैडम क्या बात करती हैं? मैंने तो अपनी बीबी को कभी आई लव यू नहीं कहा, कोकी को कैसे करूंगा? झूठ मत बोल। जब जब कोकी के फोन का जिक्र हुआ तब तूने उस फोन करने वाले की तरफदारी की। जब जब कोकी के फोन पर फोन आया तब तू मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। और आज जब कोकी के फोन पर फोन आया तब वो फोन नंबर इस पुलिस स्टेशन का था। और इस वक्त इस पूरे पुलिस स्टेशन में फोन हाथ में लेकर इस वक्त सिर्फ तू खड़ा है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं कमिश्नर साहब को फोन कर रहा था। ए गुलगुले, ले जाके बंद कर दे अपने दोस्त को अंदर। सर इन हाथों ने हमेशा अपने दोस्त को अपने गले लगाया। अबे बंद कर, ड्रामा जाके बंद कर उसको। कर रहा हूँ मैं सर। चल। मेरी बात, कोकी तो कुछ बोलना। I hate you गोपी। अरे चल। मैं नहीं जाऊंगा। हेलो, बोलो। आई लव यू कोकी। गुलगुले। उसी का फोन था। I love you कोकी। क्या? लेकिन गोपी तो हवालात, यानी कि गोपी हवालात के अंदर से फोन कर रहा है। गोपी गोपी इस खाली में खाता है, उसी में छेद करता है। तेरी ये मजाल फोन करता है कोकी को फोन करता है। बाबा मुझे क्यों मार रहा है? मैं तेरी तरह हवलदार हूँ। अरे तू हवलदार के नाम पे कलंक है। अरे 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 क्या ठाना गंदा कर रखा है? क्या बात होगी? मैडम ये गोपी हवालात में बैठकर कोकी को आई लव यू के फोन कर रहा है मैडम। नहीं मैडम, मैं तो वीडियो गेम खेल रहा था, देखिए। ए फोन दे इधर। अरे ये फोन कैसे करेगा? इसमें तो सिग्नल भी नहीं है। हाँ, 2 दिन से आउटगोइंग भी बंद है। अरे बेवकूफों, इसका मतलब असली रोमियो ये ना है। मुझे माफ कर दे गोपी, मुझसे गलती हो गई। मैंने खामखा तुझ में शक किया गोपी, खामखा शक किया। ए, ये सोचो कि अगर गोपी ने फोन नहीं किया तो फिर फोन किया किसने? ना तू मेरी गोद में बैठ जा, ना बैठ जा मेरी गोद में बैठ जा। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है। मैडम ठीक ऐसा ही डर जूही चावला को डर में लगा था, तब उसे बचाने सनी देओल आया था। पर मेरा सनी देओल कब आएगा और कब मुझे इस कोकी से बचाएगा? घबराओ मत कोकी, तुम्हारा सनी देओल आएगा, जरूर आएगा। तू डर मत मेरी बच्ची, थारा सनी देओल आ चुकी है। आ चुकी है, लेकिन वो तो मेल है ना। अरे जिस देश में तुझ जैसे मेल पैदा होने लग जाए ना, तो मरी जैसी फीमेल भी मेल ही बन जाती है। चौटाली,
शेमलेस यार। अरे तू चुप रहे। सुनो भाई बालको, हमारे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम मेरे होते हुए आपके दिमाग में आइडिया डायरेक्टली कैसे? क्योंकि आजकल तो तू बस फिल्म स्टारों की नकल उतारने में ही बिजी हो रखा है, इसलिए सारे आइडिया डायरेक्टली हमारे दिमाग में ही आ जाते हैं। सुनो भाई, अब फोन आया। चल चल उठा, जैसे सिखाया वैसे बोलो। हेलो, बोलो। आई लव यू कोकी, तुम मेरी हो, बस सिर्फ तुम मेरी हो कोकी। इसके आगे कुछ नहीं बोलते हो, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो? क्या? हाँ, कब से मिलने को दिल बेकरार है। कल मिले, कल इतवार है। कोकी, तुम सच बोल रही हो? झूठ बोले तो कौवा काटे और ना मिले तो फोन पे दूंगी चाटे। कोकी, मैं मर जाऊंगा, तू जहाँ बोल वहाँ पे मैं आऊंगा। तो ठीक है, कल 9 बजे तेरे 12 बजाऊंगी। लेट मत करना, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। ठीक है कोकी, मैं तुम्हारा होटल सीरीज लाइट में इंतजार करूंगा। पर मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? तुम्हारा सेल फोन तुम्हारे पास रखना, मैं घंटी बजा दूंगा। आई लव यू कोकी। ओके, बाय। अब क्या होगा? ईब होगा ऑपरेशन कोकी बचाओ। क्या कर रही हैं आप मिस चौटाला, देखते नहीं क्या? अरे तू यहाँ झाड़ू लगाने आया है, देखता क्यों ना वो दिख रहा है कि ना दिख रहा। मैं यहाँ पे एक मैनेजर की एक्टिंग कर रहा हूँ और आपको साफ दिख रहा है कि कोकी अकेले बैठी हुई है। चुप हो जा। मैडम मुझे नहीं लगता वो आएगा। मैडम अपनी जवानी के दिनों में मैंने भी ऐसे लड़कियों को बहुत फोन किए, लेकिन सामने जाने की हिम्मत होती नहीं है कभी। हो गई थारी बकवास खत्म। अरे बेटा गोपी, जाना जाके मुआयना कर, देख कोई किसी पे शक हो रहा हो तो धर के ले आ। हेलो मैडम, गोपी हूँ मैं, गोपी। क्या लगी मैडम, ठंडा या गरम? हेलो। हे कोकी, आई लव यू कोकी, आई लव यू कोकी। तुम आ गए? कहाँ हो? हाँ, मैं आ गया हूँ कोकी। हाँ गोपी बोल। हेलो मैडम वो आ गया। तेरी कहा था इसे बाल की दुकान पहनने की क्या जरूरत थी? अरे कोकी, ये तुमने क्या किया कोकी? साथ में पुलिस वाले को बुला के लाई हो कोकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ कोकी। मैडम, हमारी लुंगी खुल जाएगी। वो यहीं पर ही है। कहाँ? मैडम इन लाखों की भीड़ में उसे ढूंढेंगे कैसे? अरे मैडम उसका फोन इस मोबाइल पे आया था ना, रीडायल करते हैं, रीडायल करो। मैडम आपका ही आइडिया बस मेरे दिमाग में आया, आप करो तो सही। हाँ। कोकी को फोन करता है, कोकी का फोन करता है, कोकी। हाँ, आई लव यू कोकी। जिस दिन मैंने पुलिस स्टेशन में पैर रखा, उस दिन से मैं तुम्हारे पीछे प्यार में पागल हो गया कोकी। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा कोकी। छोड़ दो इसे गुलगुले, पता नहीं इतना प्यार करने वाला फिर मिले ना मिले। कोकी ये 2 बार शादीशुदा है, इसलिए तुझ पे फिदा है। क्या? ऐसे मजनुओं की हवा कैसे टाइट करते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गुलगुले बेटा, इसने थाने में धर ले और इसके गले में डाल दे टायर। चल मैं मजनू की औलाद। छी से लोग हैं मिस चौटाला, लड़कियों को फोन कर करके तंग करते हैं। आई मीन व्हाट इज दिस? हाँ, मन्ने भी ऐसे लोग बड़े अजीब से ही लगते हैं। हाँ। अरे थोड़ा प्राइवेट है तो हाँ, थारी पर्सनल कॉल है, मैं जरा मुंह उधर कर। हेलो स्वीटी जी, कैसी हैं आप? पहचान कौन? अरे मैं पहचानता हूँ, आप बहुत ही शरारती हैं। आप तो आने वाली थी ना थाने मेरे से एफआईआर लिखवाने। हाँ, मैं आने तो वाली थी, पर अभी क्या करूँ? तू तो रेस्टोरेंट में है ना, वहाँ कैसे आऊँ सबके सामने? मैं रेस्टोरेंट में आपको कैसे पता मैं रेस्टोरेंट में हूँ? घूम के देख। पहचान कौन? यार, अगर अंगूठा इतना ब्यूटीफुल है तो हाथ भी ब्यूटीफुल होगा, और अगर हाथ ब्यूटीफुल है
तो हाय रब्बा, फेस कितना ब्यूटीफुल होगा। नमस्ते थानेदार जी। नमस्ते नमस्ते। पुलिस वाले को अंगूठा दिखाने का अंजाम जानती हो? अंदर कर दूंगा। माफ कर दो थानेदार जी, मैं तो घर से जस्ट चिल करने निकली थी। मरने के पता था कि इतनी चिलचिलाती धूप में हमारी जवानी किल हो जाएगी। अब थानेदार जी, मैंने वो आगे तक जाना है, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन गाड़ी पे चढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूँ, तो थोड़ा आप मुझे पकड़ के बैठिएगा। आप चिंता ना करो थानेदार जी, आप जनता की इतनी सेवा करते हो, मैं तन्ने गिरने ना दूंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और एक और चीज़, वो क्या है ना कि सड़कों में काफ़ी गड्ढे हैं, तो अगर मैं थोड़ी ब्रेक लगाई ना तो उसे शेक ना होना, उसे टेक लेना। मैंने कहा ना, नो प्रॉब्लम थानेदार जी। वैसे आपको जाना कहाँ है? देखिए वो नाक की सीध में जाके जो पहला लेफ्ट आता है ना। लेफ्ट? मेरे को भी लेफ्ट जाना है। हाय सच्ची? हाँ? और लेफ्ट मार के ना जो एक भैंसों का तबेला आता है ना, वहाँ से राइट जाना है। लो कर लो बात, ये तो को का इंसिडेंट हो गया। राइट तो मेरे को भी जाना है। और फिर राइट जाके जो नथुराम की पान की दुकान आती है ना, उसके सामने है ईमान चौकी पुलिस स्टेशन। ओहो, दिस इज टू मच यार। ईमान चौकी तो मेरे को भी जाना है। हमारी मंजिल एक है जी। अच्छा, मंजिल तो अपनी एक है, पर आपके इरादे मन ने नेक ना लगे। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, तू तो बड़ा बाल ब्रह्मचारी हो रहा है। जय हनुमान जय हनुमान। लड़की देख के किधर गई तेरी भक्ति? क्या बोल रहा था? हैं? शेक, ब्रेक, टेक, हैं? के? देखिए आप थोड़ा गलत समझ रही हैं। वो मैं पुलिस वाले होने का फर्ज निभा रहा था। वो क्या है ना, अगर एक सुनसान सड़क पे एक अबला अंगूठा दिखा के मेरी फटफटिया पे छोड़ देने का आवेदन करे, तो मेरा निवेदन है कि उसे संवेदन करके मैं उसकी सेवन करूं ना। अरे अरे, तेरी हिंदी मारी समझ में ना आवे। चल मन्ने थाने छोड़ दे, चल चल। जितना सीधी रहना, तेरे यहाँ पे होशियारी मत बता। चल आओ, चल आज चल। अरे तू क्यों मेरे और मेरे पिताजी के पीछे पड़ी रहती है? तेरे बापूजी का नाम मत लेना, एक नंबर के झुट्टे झुट्टे। जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी तब उन्होंने कहा था तुम 24 साल के हो, लेकिन निकले 42 के। हाँ तो उसमें क्या गया, 2 और 4 और 4 और 2, 2-4 का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। बाकी मेरे बापूजी का है ना गणित का प्रॉब्लम है। उनकी भी एज है ना 95 की है, लेकिन वो लोगों को बताते 59 के। बाकी बापूजी बहुत एक तो बिगर वसीयत पे साइन के भागे। हाँ यार, वसीयत पे साइन करते तो अब तक कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। चल अभी शांति रख, यहाँ पे होशियारी मत करना। वो देखो वो लड़की बैठी ना, मेरे को लगता है वो इंस्पेक्टर है, उनसे बात करते हैं। आओ। हाँ लेडीज फर्स्ट, आगे आओ। हाँ। इंस्पेक्टर कोकिला बेन शाह गुजराती। जय श्री कृष्ण गुजराती। जय श्री कृष्ण। તમે લોકો ગુજરાતી છો? મને લાગ્યું બરાતી છો। नमस्ते बेन, मैं हूँ जिग्ना और ये जिग्नेश, और हमारे घर में है एक कलेश। क्या हुआ बोलो ना, दिल का पर्दा खोलो ना। मेरे बापूजी है ना खो गए, माने सो गए, मतलब कि गुम हो गए। ना बापूजी है ना उनकी छड़ी, हमारी है खटिया खड़ी। मतलब पापा लापता? हाँ तो बड़ी बेन, तुम रिपोर्ट लिखो ना। पापा की टेंशन में कल से जिग्नेश ने कुछ नहीं खाया है। हाँ, और जिग्ना भी है ना पापा के टेंशन में रो रो के सो रही है। चल चला हवे जाग रही है बस। आप फिक्र मत करिए। हवलदार गुलगुले, हवलदार गुलगुले, गुलगुले, गुलगुले। Hey, I'm Gulgule. I'm the head constable over here. What's the problem? What's the problem, my man? आप भाई શું બોલે છે? अगर गुजराती का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हिंदी में आप बोलो ना। वी आर वर्नी, Warning? वी आर वनकुल। Uneducated people. क्या प्रॉब्लम क्या है? इनके पापा खो गए हैं, ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। पापा खो गए तेरे, पापा खो गए तेरे। अरे यहाँ पर इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी इधर उधर भटक रहा है, हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस आतंकवादी को पकड़े कि तेरे पापा को? तू बता कौन ज्यादा जरूरी है, वो आतंकवादी या तेरे पापा? मेरे पापा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरे पापा को ही ढूंढते हैं ना। आतंकवादी को ढूंढते ढूंढते हम लोग भी मर जाएंगे। किसको ढूंढने में इंटरेस्ट है? बोल हुलिया, क्या है तेरे पापा का? अंदर आ जाऊं कि मैं? अरे और कितना अंदर आएंगे आप? अरे तू तो बिल्कुल चुंबक जैसा है, तन्ने देख के मैं खींची सी चली आती हूँ। पीछे हटिए, पीछे हटिए। और कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें? फैंसी ड्रेस पहनकर मेरे पीछे लगने के अलावा सरकार से मुफ्त की पगार ले रही हो तुम? अरे
चुप हो जा, ज्यादा ना बोल। मैं कोई फैंसी ड्रेस पहन के कंपटीशन में ना जा रही थी। वो तो हमारे शहर में एक भयंकर आतंकवादी आ गया है बम फोड़ने, उसी को धर लेने के लिए अंडर कवर घूम रही थी मैं। फिर तो तू दिख गया, तो मैंने सोचा थोड़ा आतंक तेरे साथ कर लूं। एक मिनट। यस सर। नो सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके जी। आपके बॉयफ्रेंड का फोन होगा? ना बॉयफ्रेंड को सर बोलूंगी मैं, हैं? हाँ, ओह सॉरी। कमिश्नर साहब का फोन था, वो कह रहे थे वो आतंकवादी की फोटो उन्होंने पुलिस थाने में भिजवा दी है। अब तो कोई प्रॉब्लम ना होगी उसको धर लेने में। चल धंधे पे लग, चल। क्या मुसीबत है यार। बापूजी की हाइट 1 फुट 5 इंच। इतने से हैं तुम्हारे फादर? नहीं मतलब 5 फुट 1 इंच, क्या 1 का 5 5 का 1 हो जाता है ना। और बाल है ना वो खिचड़ी है। खिचड़ी? खाने की नहीं, वो कच्चे पक्के बाल बोलते हैं ना, सफेद और काले। और दाढ़ी में भी बहुत वैरायटी है, यहाँ पे ब्लैक बाल है और यहाँ पे व्हाइट। एक मिनट। तुम्हारे पास उनकी फोटो है? फोटो हाँ है ना। अबे तो फोटो दिखाना, इतनी देर से पका क्या रहे? हाँ दिखाता हूँ। गुलगुले कमिश्नर साहब ने उस आतंकवादी की फोटो भेजी है जो शहर में श्रेयाम घूम रहा है। ये रही मेरे बापूजी की फोटो, लेटेस्ट खिंचवाई है। कहाँ खो गए मेरे बापूजी? ओ चिंता मत कर, हम दोनों को ढूंढ निकालेंगे। बेन, अगर आप लोगों ने बापूजी को ढूंढ दिया ना, तो मैं आप लोगों को 10,000 रुपया दूंगी। 10,000 रुपए? फिर तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इनके पिताजी की फोटो को हम पेपर में छपवा देते हैं। ठीक है, ये आतंकवादी की भी साथ में छाप दो। दोनों छपवा देता हूँ, और 10,000 रुपए के लिए तो यूं बाबूजी को ढूंढ लूंगा, यूं। थैंक यू। मैं क्या बोलता हूँ बेन, मेरे बापूजी तो मिल जाएंगे ना? अबे बोला ना, ढूंढ निकालेंगे हम। यो सही बात है भाई, फोटो है तो छप गई है, अब तो आतंकवादी भी मिल जाएगा और यो गुमशुदा बाप भी मिल जाएगा, जिग्नेश शाह का पप्पा। नहीं मिस चौटाला, ये बूढ़ा आदमी आतंकवादी थोड़ी हो सकता है। अरे तू चुप रहे। अरे एक आतंकवादी तो बूढ़ा हो ही सकता है ना, यो तो आतंकवादी है, इसको धर के लाओ भाई बस। हाँ मैडम, ये बात में दम है। क्या इसके पास बम है? मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, अरे तेरे को पुलिस में किसने भर्ती कर दिया? मम्मी ने ना। चल बाहर जाके स्किपिंग कर, सेहत बना। चल। और तू तो खड़े खड़े बस मुंह ही बनाता रहियो, कोई काम वाम मत करियो तू। समझ गया मैडम, समझ गया। यस, व्हाट हैपेंड? गोपी, हमने यहाँ पर ये जिग्नेश शाह के पापा की फोटो छपा दी है, और साथ में उस आतंकवादी की फोटो भी। इस आतंकवादी की फोटो लो, इसके बड़े बड़े पोस्टर बनाओ और इस शहर के कोने कोने चप्पे चप्पे में जाकर चिपका दो। ओके। मैडम ये गलत है। अरे बेटा, मैंने पता है यो बहुत गलत बात है, पर तू टेंशन ना ले। यो आतंकवादी एक बार हमारे हाथ लग गया ना, तो मैं इसको कुछ करने लायक ना छोड़ दूंगी। पर मैडम ये सही नहीं है। अरे तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि सही ना है। अभी तुम्हारा दिमाग मत खा, वरना तन्ने भी टायर डाल के अंदर कर दूंगी। चला। और तू, मैंने चाट खाने का मन हो रहा है, लेके चल। क्या मैं कोई रिक्शा वाले दिखता हूँ क्या? खुद जाइए। बेटा गुलगुले, तुमने सुना है कि वो बाहर जो चाट वाला है उसके पास कॉलेज की लड़कियां आती हैं? आप यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, छोड़ रहा हूँ। पे चलिए आप, चलिए। हाँ तो भाई चाट वाले, चल भाई, 1 प्लेट पानी पूरी, 1 प्लेट भेल पूरी, 1 प्लेट रगड़ा पैटीज, 1 प्लेट सेव पूरी और 1 दही चाट बना दे जल्दी से। और सुन, 60 ज्यादा डालियो सब पे। उसके ज्यादा लगेंगे। उसके ज्यादा लगेंगे? इधर आ बेटा। क्या कर रही हैं आप? कंट्रोल यार। अच्छा हाँ, मेरे में तीखा ज्यादा। तीखा खाने वाला है? क्यों भाई, पाँव तो भारी है तेरे? बिल्कुल नहीं, मेरे को तीखी चीजें ज्यादा पसंद है। तभी तो तन्ने में भी पसंद हूँ, तीखी। तीखी? आप तो बिल्कुल फीकी हैं। अरे देख उसको क्या हो गया? अरे भाई साहब, आप ठीक तो? आपको जोर की तो नहीं लगी ना? नहीं मैं ठीक हूँ। आपका चेहरा कहाँ जाना पहचाना सा लगता है, मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। अरे हनुमान प्रसाद, तू तो बिल्कुल ही बावड़ा हो रहा है, थारी मेमोरी तो एकदम 0 है 0। अरे यो तो गुजराती पप्पा है, पप्पा, वो जिग्नेश शाह का पप्पा। राइट, यू आर पापा ऑफ जिग्नेश शाह। हाँ। लगता है किसी का बाप समझ रहे हैं मुझे। अरे अंकल, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? अब
आपके बहू बेटे आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। देखिए मैं अपने बेटे से बहुत तंग आ गया हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दें अंकल, आपके ऊपर तो 10,000 का इनाम भी है। चलो भाई बाप को बेटे से मिला दे। हाँ हाँ चल चल आतंकवादी क्या कर रही है तू? ये किसको पकड़ना है? ये आतंकवादी नहीं है, ये बाप है। अरे इस उम्र में किसी ना किसी का बाप तो होगा ही, इसका ये मतलब नहीं कि लाश। अरे यार, ये वो बड़ा बाप नहीं, ये वो बड़ा बाप है। क्या कह रहे हो गोपी, क्यों पहना रहे हो हमें टोपी? बेबी बेबी बेबी, ये है ना, ये बूढ़े बाबा हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को ना पकड़ के ले जाते हैं। तो भागो 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 जल्दी 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 जल्दी। थोड़ी आई चल पे अंदर चल अरे सुन, एक ड्रामा मचा रखा है हमारे थाने में। मैडम मुझे स्वर्ण पदक मिलना चाहिए मैडम, स्वर्ण पदक। क्यों भाई, किधर झंडा लगा दिया के? अरे मैडम पूरे शहर में जिस आतंकवादी ने हाहाकार मचा रखा था उसे मैं पकड़ लाया हूं मैडम। ये रहा वो, ये रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन माय बॉय। क्या तुमने पकड़ा इन्हें? नहीं, पब्लिक ने। ये तो मंदिर के बाहर बैठकर प्रसाद चुरा रहा था। अरे चुरा रहा था, आपको कुछ गलत फहमी मैंने सुनी। अरे बुढ़े खूसट, ये तारी उम्र नाती नातियों के साथ खेलने की हो रही है कि लाश से गिराने की हो रही है? और एक तू है और एक यो है के सज्जन जेंटलमैन टाइप का आदमी है यो। अरे भाई गुलगुले, इसने भी देख ले, इसने भी पहचान ले। अरे ये तो अपने जिग्नेश जी के बाबूजी है ना। बाबूजी नमस्ते। देखने इनका इतना बड़ा जवान चौड़ा बेटा है और खुद लगते एक नंबर के बेटे ये, और तू जवान होकर एक नंबर का बुढ़ा दिखता है। छी छी छी, मेंटेनेंस का कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? इनको देखो, क्या मेंटेनेंस है, क्या चेस्ट है, क्या टाइट आर्म्स है सर। बाबूजी वैसे मेंटेन कैसे करते हैं? इज इट योगा? ऑफ कोर्स। बाबूजी मेरे में वो जोड़े ना बड़े झूल गए हैं। अरे तेरे डोले ना मैं टाइट करती हूँ। और सुनो भाई बालको, ना ये अंकल जी का मुंह धुला के कंगी वंगी करा के थोड़ा सुंदर बनाओ और इनके घर वालों को खबर कर दो कि उनका सामान मिल गया है, लेके जाएं। और इसके गले में टायर डाल दो और अंदर कर दो आतंकवादी। पर मम्मी, मैडम, ये तो बूढ़ा बाप है। अरे तो साइकिल का टायर डाला, लेके जाओ। ये चल। बाबूजी बच्चों की बहुत याद आती होगी ना? बहुत ज्यादा। चल चल जितना जल्दी चल। अच्छा हुआ बापूजी मिल गए। अब है ना मकान हम अपने नाम पे करवा लेंगे। हाँ वैसे भी मैं बर्तन घसते घसते थक गई थी, और तुम्हारे बापूजी ओ हा क्या घर का काम करते हैं। तेरे को तो है ना हमेशा बर्तन की पड़ी रहती है, काम चोर कहीं की। काम चोर बोला चल। हेलो मैडम, मैं जिग्नेशा और ये है जिग्नेशा मेरी वाइफ। हाँ तो क्या करूँ मैं? ना मैं क्या करूँ? डांडिया करूँ? मैं डांडिया करूँ? नहीं डांडिया मत करो आप। मेरे बापूजी मिल गए, ऐसा फोन आया था तो मैं मेरे बापूजी को लेने को आया हूँ। हाँ भाई, अरे वो हवलदार का क्या नाम है, मोटे से हवलदार का? मेरे को क्या मालूम। गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले, जिग्नेशा के डैडी ने धर के लिया। गुलगुले आइए बाबूजी, आइए आइए आइए। इतने से आपकी मैं तो एकदम हैरान हो गया। जिग्नेश शाह, तो ये देखो आ गए आपके बाबूजी। क्या? नहीं ये मेरे बापूजी नहीं है। हाँ भाई ये इनके बाप नहीं है। ओए माँ, न टीवी सीरियल का ज्यादा असर हो रहा है। अरे ससुर की इज्जत ना कर सकती तो कम से कम उसको पहचानने से इनकार तो मत कर भारतीय नारी। नहीं मैडम सचमुच ये है ना, ये मेरे बापूजी नहीं है। अरे ये तो कितने जवान हैं। अबे यार, मेंटेनेंस मेंटेनेंस योगा करती है? योगा? लेकिन कितना योगा? अरे तुम्हारे बाप के अलावा और भी परेशानी है हमें। अरे वो देखो, देख कितना खतरनाक आतंकवादी धर रखा है हमने। मैडम ये मेरे बापूजी है। हाँ? ओहो, तो तू आतंकवादी का छोरा हो रहा है। बेटा गुलगुले, यो आतंकवादी का बेटा है, इसने अंदर धर ले और इसके गले में टायर डाल दे। नहीं, ये बापूजी मेरे नहीं है, ये मेरे बापूजी हैं। एक बार इनके घर चला जाऊं, फिर वहां से निकल लूंगा और कर दूंगा पूरे शहर में धमाका। चलो अपने बापू को आप लेकर जाओ और पहले वो 10,000 निकालो इनाम के। वो भी याद है? हाँ याद है, निकालो चलो। ये लो, ये 10,000 रुपए भी रखो, बापू भी तुम ही रखो। छी 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 छी, इतनी गंदी बातें। ना बुजुर्ग आदमी अपनी देखभाल कैसे कर सकता है? लेके जाइए, इनकी देखभाल करिए आप। जिग्नेश एकदम जवान आदमी है, घर का काम भी बेटर करेगा, रख लो।
तू जवानी पे जा रही है या काम पे जा रही है? अरे तो हाँ ठीक है चलो बापूजी। चलो लेके जाओ चलो बहू। जवानी वो आतंकवादी नहीं है, वो उसका बाप है यार। अरे हट जा गोपी। आतंकवादी कुत्ते। मैडम वो आतंकवादी नहीं, उसका बाप है। मेरी बात समझ। अरे गोपी, वो बाहर कोकिला अकेले स्टेप को खेल रही है, जा उसके साथ खेल। अरे चुप, कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो सर। बाबूजी क्या हो गया बेटे, हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। रोना मत बेटे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या हुआ बेटे? आप जेल के अंदर हैं। मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि आप ही जिग्नेश के पापा हैं, पर ये नहीं माने। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा आपको ना जेल से आज बाहर निकाल देगा। नहीं बेटे, मुझे अपना बेटा कहते रहे हो तो फिर एक काम करो, इतनी मेहरबानी करो, मुझे जेल से बाहर मत निकालो। अरे मेरे बेटे के घर में रहने से तो जेल में ही रहना अच्छा है, इसीलिए तो मैं चुप रहा। बापूजी, जिग्नेश का पापा, जिग्नेश का चलो बापूजी। अरे जिग्नेश शाह के डैडी। अरे कौन जिग्नेश का डैडी? अरे क्या बात कर रहे हैं, आप ही तो हैं जिग्नेश की डैडी। अरे इतने बूढ़े आदमी का एक नौजवान आदमी कैसे डैडी हो सकता है? अरे सर, मेंटेनेंस डोले शोले। अरे डोले शोले की ऐसी की तैसी। देखो मैं इस जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन इन लोगों के घर नहीं रह सकता। जानते हो, इस औरत ने मुझे सुबह 4 बजे उठाया, घर के बर्तन मजवाए, कपड़े धुलवाए और घर का झाड़ू पोंछा कराया। और इस मोटे ने अपने पैर दबाए। हाँ तो दुखता है तो मैं क्या करूँ ना? देखो मैं एक प्रोफेशनल आतंकवादी हूँ, किसी के घर का नौकर नहीं हूँ। मैं इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने आया था। ये देखो शाबाश। अब तुम्हारा सारा का सारा बयान इस टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो गया। अबे तू क्या समझता था कि हम नहीं जानते कि तू एक आतंकवादी है? आर वी दैट स्टूपिड है? हमारे हवलदार गोपीनाथ ने हमें पहले से ही बता दिया था। रिलैक्स। अरे शांति। हाँ तो भैया आतंकवादी, हमें तो तारा ड्रामा पहले से ही पता था, इसलिए हमने थारे साथ ड्रामा किया ताकि तू यहीं पर अपना इकबाले जुर्म करे और हम उसे रिकॉर्ड कर सके। हाँ, इसलिए हमने जानबूझ के तुझे जैसे ही आतंकवादियों के घर भेज दिया। जैसे कि तू आतंकवादी है ना, वैसे ये दोनों भी आतंकवादी हैं। हाउ मैडम? हाउ इज बिकॉज जैसे कि ये अपनी धरती माँ पे अत्याचार करता है ना, तुमने अपने सगे बाप पे अत्याचार किया, समझे मोटे? हट, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तेरी तो बच्चे तेरी बाबूजी, मत मारो मेरे बेटे को, लगेगा उसे। बेटा तू बहू को लेके घर निकल जा। ओके बाय, थैंक यू। ए बाय थैंक यू ऐसा कैसा? ए गोपी, अंकल ने बाहर लेके आ। ये बाबूजी। बापू के बच्चे, इधर आओ अंकल। ऐसा है, आप अपने बच्चों के साथ शांति से घर जाओ, डरने की कोई बात ना है। नहीं बेटा, लेकिन वो फिर से शुरू करेंगे। अरे अंकल, इस थाने में आपके 5 बच्चे हैं। सही है। हाँ, और तू मैडम, यो हमारी बात सुन ले। अंकल को अगर अब जरा भी तंग कराना तो यो थाने में झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन सब तू ही करेगी कल से, समझी? हाँ समझी। पप्पा घरे चलो ना पप्पा, मैं तुम्हारे માટે ढोकड़ा बनाया। साची, एक मिनट। थैंक यू बेटी, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे भगवान। हाँ, चलो क्या है? अब तो दुनिया में सबको हमारे प्यार के चर्चे हो गए हैं। सबको लगता है कि हमारी जोड़ी बिल्कुल वैसी है जैसी ऐश्वर्या सलमान, जैसी ऐश्वर्या विवेक और जैसी ऐश्वर्या अभिषेक। लेकिन ऐश्वर्या है एक और बाकी सब अनेक। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अरे तेरी तो नुस्खा नंबर 9, अगर औरतों से दूर रहना है तो खूब सारा प्याज खाओ। ओह भाई तुलसीदास के पढ़ाई हो रही है। औरतों से दूर रहने के 101 नुस्खे। इसमें क्या है? मैं तो तुम्हें एक ही नुस्खा बता देती हूँ। क्या?
हमारे से शादी कर ले। एक बार जो तारी और हमारी शादी होगी ना तो कोई औरत तेरे आसपास फटकने ना दूंगी। कभी नहीं। मैं आप ही से दूर रहने के लिए ये किताब पढ़ रहा हूँ। अरे फिर तो 101 क्या 1101 नुस्खे भी पढ़ लेना, फिर भी कुछ ना होगा। देखिए ये लाइन एंगेज्ड है, आपका नंबर यहाँ नहीं लगने वाला। तो मैं भी तभी तक रीड डायल करती रहूंगी जब तक थारी घंटी ना बजे। देख बज गई, देख बज गई, अरे घंटी बज गई। एक्सक्यूज मी। हाय हनुमान प्रसाद पांडे। दुनिया के सबसे अमीर इंडियन लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेम जी, अंबानी ब्रदर्स। ओ क्या बात है गुलगुले, इतने महंगे महंगे नाम ले रहा है। देख देख, दुनिया के सबसे अमीर इंडियन लोगों के नाम आए हैं, लक्ष्मी मित्तल, अंबानी ब्रदर्स। तुझे पता है दुनिया के सबसे गरीब इंडियन कौन है? कौन है? ये गोपी और ये गुलगुले। उदास मत हो गुलगुले, इन सब के बाप अमीर थे इसलिए सब अमीर हैं। हमारी ही तकदीर खराब थी जो हमारे घर गरीब बाप पैदा हुआ। करेक्ट बोल रहा है तू। मेरा बाप छोटा चपरासी था, इसके लिए मैं छोटा हवलदार बन गया। छोटा। मेरा बाप बड़ा हवलदार था इसलिए मैं बड़ा हवलदार बन गया। काश लक्ष्मी मित्तल का सारा स्टील मेरे पास आ जाए, मैं उससे भी बड़ा अमीर बन सकता। क्या मतलब तेरा कहने का मतलब है कि अगर लक्ष्मी मित्तल का सारा बिजनेस तुझे मिल गया तू उससे ज्यादा कमाएगा? यस। अरे ये क्या बात हुई, तुझे उससे ज्यादा बिजनेस आता है क्या? नहीं, बिजनेस के साथ साथ मैं हवलदारी भी करूंगा और ऊपर से कमाऊंगा रिश्वत। ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। यार गोपी, काश कोई एक रईस अमीर करोड़पति बाप आके हमें गोद ले ले, सारी जिंदगी उसकी सेवा करूंगा मैं। यार बाप नहीं तो माँ ही आ जाए। माँ आ जा। जी मैं अभी सिपाहियों को जगाता हूँ। कौन है भाई? के मेला लगा रखा है हमारे थाने में? ओ सर्कस के आइटम कौन है यो? ये आइटम नहीं है, ये चिंचोलीगढ़ की राजमाता चामुंडा चिंचोली है। और मैं उनका ट्रांसलेटर पिंग पोंग। राजमाता मतलब ये रानी है? राजमाता को रानी कहलाना पसंद नहीं है, कृपा करके आप उन्हें महारानी कहिए। हाँ जरूर जरूर महारानी जी। अरे यो कैसी महारानी है, कैसी भाषा में बात कर रही है? किसी दूसरे ग्रह से आई है क्या? बस जब से आई है फुरफुराई जा रही है। एक हादसे में राजमाता ने अपनी जबान खो दी। तब से वह ऐसे ही बोलती हैं, हुई हुई ओह हाउ सैड। लेकिन ये बताइए ना कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे भी मैं हूं ना आप जैसे रईसों की सेवा, मेरा मतलब है आप जैसे पब्लिक की लोगों की सेवा के लिए। राजमाता के साथ एक भयंकर सा हादसा हो गया है। अरे कितने हादसे हुए हैं तेरी राजमाता के साथ? किसने की अश्लील हरकत बताइए हमें। ये क्या कह रही है, जरा बताएंगे? नहीं मतलब बताइए ना, ये क्या कह रही हैं? नहीं। अरे आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या कह रही हैं? अरे कहा ना नहीं, राजमाता ने नहीं कहा। नहीं। अरे देख भाई पिंगपोंग, हमारे पास पिंग पोंग खेलने का टाइम ना है। या तो तू अपनी कंप्लेंट लिखा या तो यहाँ से जा भाई। राजमाता का सबसे प्यारा हार चोरी हो गया है, जिसकी कीमत सिर्फ 70 लाख थी। 70 लाख? हाय गोपी, अपने आप को संभालो, कोई इस पे पानी डालो। 70 लाख का हार पहनती कहाँ थी? गले में। जब से राजमाता का वो हार खोया है तब राजमाता के गले से ठीक से आवाज नहीं निकलती। पहले वो हुई और फुर के साथ भाई भी बोलती थी, लेकिन अब नहीं बोल पाती। आप रोइए मत, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, आप चिंता मत करिए, मैं आपका हार आपको ढूंढ के दूंगा। ओहो पवन पुत्र, ज्यादा बात देना कर। और मैडम चलो भाई अपनी FIR लिखाओ। और तू भाई पुंगी वाले, ये थारे माथे पे टी क्यों लिखा है? टी फॉर ट्रांसलेटर। हाँ चले ट्रांजिस्टर, चल ट्रांसलेट। राजमाता आइए आइए। देखा ऐसे होते हैं राज घराने के लोग। हाँ यार, ऐसी महारानियां तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। हाँ कैसे हुई करती है, कितनी रिच दिखती है ना? हाँ तो ये बताइए राजमाता की ये हादसा हुआ कैसे? हुई। राजमाता के महल में एक पार्टी हुई
जब पार्टी खत्म हुई तो राजमाता बोली हुई हुई हुई, मतलब चोरी हुई चोरी हुई चोरी हुई। किसी पे शक है? फुल 50-50। ओ जी आप चिंता मत करो, आप सारी की सारी डिटेल मेरे को दे दो, मैं आपका हार ढूंढवा दूंगा। ये रही फाइल, इसमें महल का नक्शा है, हार का फोटो, हार का बिल, इंश्योरेंस के कागजात। हम चलें? हुजूर एक आपसे एक बात पूछनी थी, गुस्ताखी माफ आप लोग इतने बड़े लोग हैं, आपकी इतनी शान और शौकत, बस यही पूछना था कि अगर कोई हार ढूंढ दे तो किसी तरह का मिठाई का कुछ इंतजाम। मिठाई मांग रहा हूँ, रिश्वत थोड़ी। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इनाम हुई 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 फुल। राजमाता कह रही हैं कि जो इनका हार ढूंढ लाएगा उसे राजमाता गोद ले लेंगी, अपना वारिस बना देंगी। भैया ऐसे कैसे गोद ले लेंगी? इनका कोई अपना ना है आगे पीछे? राजमाता की अब तक शादी नहीं हुई। अरे इतनी ब्यूटीफुल औरत है, शादी क्यों ना हुई? और राजमाता को प्रेम हुआ, लेकिन वो इंसान ब्रह्मचारी था, दोनों का विवाह न हो पाया और राजमाता कुंवारी रह गई। ओ जी आप चिंता मत करिए, आप गोद भराई की तैयारियां शुरू करिए, मैं आपका हार आपको ढूंढ के दूंगा। अरे सर ये तो गलत बात हो गई सर गलत बात हो गई। आप लोग इतना मेहनत करते, सारा काम आप करते, कुछ हम भी। अरे हनुमान प्रसाद पांडे, इस औरत को देख के तो मन में डर सा लग रहा है, हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है। यो भी ब्रह्मचारी से प्यार करती थी, मैं भी ब्रह्मचारी से ही प्यार करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो 30 साल बाद मैं भी वारिस की तलाश में फुरफुराती फिरूं इधर उधर। आप अपना भोंपू बंद करिए और काम पे लगिए, मेरे को हार ढूंढना है, मेरे पास टाइम पास के लिए टाइम नहीं है यहाँ पे। ये हार तुम्हारे गले से लगकर हार नहीं बल्कि जीत लगेगी। उफ, लेडी देवानंद यार। हाँ भाई, इसे ठीक से पहचान लो, ये हार नहीं है। पर ये तो हार जैसा लग रहा है। अबे बेवकूफ, ये हार ही तो है। सर अभी तो आपने कहा ये हार नहीं। अबे मेरा मतलब ये हार नहीं, ये हार से कहीं बढ़कर है। और अगर ये हार नहीं मिला तो तुम लोग नहीं मिलोगे, समझे? ये राजमाता का हार है, पूरे 70 लाख का। सर क्या ये वही हार है जिसकी चोरी हुई और जिसकी रिपोर्ट लिखवाने आई थी राजमाता? हुई हुई हुई। करेक्ट, शाबाश कोकी, वेल डन। देखा, अब पूरे शहर के चोरों चक्कों को यहाँ पे बुलाओ चाय पर और उनसे पूछो ये हार कहाँ है। इसी हार में तो छिपा है राजमाता का वारिस। सर मैं इस बात से वाकिफ हूँ सर। क्या? मैं भी वाकिफ हूँ सर। अबे थूकना बंद करो और काम करो, मुझे ये हार चाहिए, समझे? क्या रहा है? मैं राजमाता के यहाँ पूछताछ करने जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी जाऊंगी। आप वहाँ क्या करेंगी? अरे तू पूछ लियो, मैं ताच लूंगी। देखिए, पहली बात तो आपकी वहाँ कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात सड़कों पे ना काटे हैं, और वो अगर आप मेरी बाइक के पीछे बैठेंगी तो मुझे शर्म आएगी ना। मगर अगर तू हमारे पीछे बैठेगा तो मन में भी तो शर्म आएगी। है तो फिर क्या? अरे फिर क्या, ऑटो में चल चल। अरे आप क्यों मेरे? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? सोच रहा हूँ अगर हार मैंने ढूंढ लिया तो राजमाता का वारिस मैं बनूंगा। क्या हुआ? वारिस तो मैं हुई 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 हुई। राजमाता ऐलान करती हैं कि उनके हार के ढूंढने वाले हवलदार गुलगुले को अपना वारिस घोषित करते हुए गोद ले रही हैं। Are you okay? I'm fine. माते आपका पुत्र आपका प्रणाम करता है माते, और आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। मैं आ रहा हूँ माते। ठहरो ठहरो, मम्मी जी पैरी पड़ना है। मैं हूँ आपका असली वारिस हवलदार गोपीनाथ गुंडोत्रा। आपका असली हार मेरे पास है। असली हार तो हमारे पास है चिरकुट। मैं हूँ आपका असली पुत्र। मम्मी मुझे अपनी गोदी में बिठा लो मम्मी। हुई 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 हुई। क्या कह रही हैं भाई? फैसला तलवारों से हो जाए। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आइए आइए। आधा दूध पीता है सामने। क्या? माँ का मिल्क पी
लिया है तो सामने आ। राजमाता का बेटा भाई गोपी, हट जा मेरे रास्ते से। हट जाओ, राजमाता का बेटा मैं हूँ। क्या हो रहा है ये? गुलगुले, क्या हो रहा है ये? गुस्ताख सिपाही, राजकुमार पे हाथ लगाने की कोशिश की तूने। सॉरी मैडम। गोपी ये क्या हाल बना रखा है तूने, क्या हुआ? यार पहले झगड़ा करता है, फिर पूछता है क्या हाल बना रखा है। क्यों लड़ाई मचा रखी है यहाँ? क्यों थाने में नाटक हो रहा है यहाँ? मैडम एक्चुअली राजमाता चामुंडा ने ना मुझे गोद लिया था, ये खाम का उसकी गोद में जा रहा है। मैडम उन्होंने मुझे गोद लिया, ये झूठ बोल रहा है। मैडम ये दोनों सपना देख रहे थे, कभी से एक दूसरे के ऊपर सामान उठा उठा कर फेंक रहे थे। सॉरी बोलो आपस में, चलो। आई अपोलोजाइज। सॉरी यार, आई एम सॉरी। गुलगुले, हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर राजमाता का हाथ ढूंढते हैं, जिसको मिल गया वही राजमाता का पुत्र। ओके डन डन डन, चल। अरे ये राजमाता ने तो हमारे थाने में फूट डलवा दी। अरे बावड़े हो गए हैं हमारे सिपाही। मैडम राजमाता ने ऐलान किया है जो ढूंढेगा उनका हार वो होगा उनका वारिस। तभी से ये दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं डंडे और गालियों की बारिश। अब आप ही कुछ कीजिए ना। अरे माफी चाहता हूँ राजमाता, माफी चाहता हूँ। अरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपका हाथ ढूंढने के लिए। अबे यार ये क्या कह रही है? पिछले आधे घंटे से इनकी सुई हुई पे अटकी हुई है यार। राजमाता बहुत गुस्से में है, उनका खानदानी हार नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि हार की तलाश छोड़िए, कम से कम इंश्योरेंस पेपर पर साइन करिए ताकि वेरिफिकेशन हो जाए, पैसा तो आ जाए। हुजूर, सिग्नेचर तो मैं कर दूंगा इंश्योरेंस के कागजात पर, लेकिन कुछ नेगोशिएशन हो सकता है क्या मेरी गोद भराई के बारे में? अरे कौन पुत्र, तू जरा ठांड रख, ठांड, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत ना है। और सुनो भाई, तुम्हारी इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारा हार मिल जाएगा 2 दिन में। अरे कोई इंक्वायरी नहीं, अब मैंने तहकीकात बंद कर दी है, मेरे को हार नहीं मिल रहा यार। हुई। राजमाता कह रही हैं कि हार मिलेगा भी नहीं। अरे हम यहाँ झक मारने के लिए ना बैठे, तुमसे कहा है ना इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारा हार 2 दिन में मिल जाएगा, ये हमारी जबान है। चलो अब हमारा थाना खाली करो, चलो चलो चलो। चलिए राजमाता, चलिए। और सीधा खड़ा रहे। सर जी। मम्मी, मम्मी, आके याद दिलाती है यार। बोलो भाई, रिपोर्ट बताओ, खबर बताओ। मैडम शहर का चप्पा चप्पा छान मारा मैडम, हर अड्डे के शरीफ आदमी को मारा, लेकिन फिर भी हार का पता नहीं चला। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, हमारी पुलिस तो नंबर 1 है, एक हार ना ढूंढ सके। ना 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 मिस्टर डाला, आप वैसे काफी मासूम है, दिखती तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अमेरिका की पुलिस नंबर 1 है, वहाँ पे तो 2 हफ्ते में चोर पकड़ा जाता है। नहीं 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 सर, बेस्ट पुलिस लंदन की है सर, 3 दिन में चोर को यूं पकड़ लेते हैं, यूं। ना, पाकिस्तान की नंबर 1 है, वहाँ 2 दिन में चोर को पकड़ लेते हैं। और चाइना में तो 24 घंटे के बाद ही चोर का पता लग जाता है। अरे देशद्रोहियों, हमारे यहाँ तो 24 घंटे से पहले ही पता होता है कि चोर कौन है और चोरी कहाँ करने वाला है। यू आर राइट मैडम, यू आर राइट मैडम। उससे याद आया, कल जो चोरियां होने वाली है ना, उसकी लिस्ट आ गई है, देखिए। क्या? मेरा मतलब है वो मेरे घर पे जो चोरी हुई थी ना, वो सामान की लिस्ट में आपको दिखाने के लिए लाया था बस मैडम, यूं ही। अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन उस हार चोर को कब पकड़ेंगे हम? हमारी नाक का सवाल है यार। पर हमारी गोद का सवाल है। तो ठीक है यार, कल मैं अपने आप जाके राजमाता के सामने घुटने टेके कह दूंगा, माते हमें तुम्हारा हार नहीं मिला। अरे रोंदड़ू, उसकी नौबती ना आएगी। अरे गुलगुले, थारी इनएफिशिएंसी की तो हद्दी होगी भाई। क्या हो गया मैडम? हाय, अब मेरा मतलब है क्या हो गया मैडम? अरे थारे दिमाग में हमारा इतना माइंड ब्लास्टिंग सा आइडिया आया और तूने ट्रांसफर ही ना किया। ये कब हुआ मैडम? मुझे पता ही नहीं चला। चल कान दे। निकल नहीं रहा मैडम, कैसे दूं? निकल ना रहा? चल कोई बात नहीं, फिर तो काट के दे दे भाई। मैडम मैं झुक जाता हूँ ना, बेटर होगा ये। राजमाता पूछ रही हैं कितना और इंतजार करना पड़ेगा इंश्योरेंस के वेरिफिकेशन के लिए। अरे भाई तू तो घनाउता आवला हो रखा है। अरे थोड़ा सब्र कर, हमारी खोज जारी है। वो हार नहीं मिलने वाला। अरे जब सब तेरी राजमाता को ही पता है तो हमारे पास क्यों आया है? इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं आप तो हैं। जो हार इतने दिनों से नहीं मिला वो आज कैसे मिल जाएगा अचानक? हाँ मैडम, अब हमें भी ना चोरी की खोज से रिजाइन कर देना चाहिए।
और इंश्योरेंस पेपर्स पे साइन कर देना चाहिए। चल भाई मेरी बेटी, तू कह रही है तो मैं साइन कर देती हूँ। बोल कहाँ करना है? मैडम साइन मत कीजिए, साइन मत कीजिए, मैं ये हार ले आया हूँ मैडम, मैं ये हार ले आया हूँ। हाँ बेटा, मगर ये हाथ कहाँ छोड़ा है? बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। आप लोग चौंकिए नहीं। आपके इस हार को चुराने वाली एक लड़की थी। उसने इस हार के बदले मुझसे मेरा हाथ मांगा और मैंने कहा ले ले। उसने ले लिया। वाह, शाबाश मेरे बेटे, तूने तो पुलिस स्टेशन में। मैडम वो सारी बातें अपन बाद में करेंगे। देखिए मैं आपका हार ले आया, अब आप मुझे गोद ले लीजिए प्लीज। देखिए मुझे गोद ले लीजिए, मैं आपका हार ले आया हूँ। देखिए गोद ले लीजिए, गोद। ये वो हार नहीं है। ओहो मैडम, यो ही थारा हार है। जो यो हार ना है तो किधर है तुम्हारा हार? ये रहा हार। एक से एक ड्रामेबाज है इस थाने में। ये रहा मैडम। राजमाता, मैं आपका 70 लाख का हार ले आया हूँ। 6 डाकुओं से अकेला लड़ा मैं, डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। राजमाता, मैं हूँ आपका वारिस, मुझे अपनी गोद में ले लो माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो माँ। हुई 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 फुल। राजमाता कह रही है कि ये भी वो हार नहीं है। अरे क्या उई लगा रखी है? अरे मैडम, बाप साइज का पला पड़ाया इतना सुंदर नौजवान बेटा मिल गया है, और क्या चाहिए? हमारी जान लोगी। हुई 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 फुल। राजमाता दोबारा कह रही है कि ये वो हार नहीं है। अरे ये रहा असली हार। हुई 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 हुई, हाँ यही वो हार है। हुई हुई, हाँ हुई हुई यही वो हार है। हुई 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 मतलब हाँ यही वो हार है। अरे बेवकूफ, मैं हुई हुई नहीं हुई हुई बोल रही हूँ, और हुई हुई का मतलब है कि ये वो हार नहीं है। अरे कितनी बार का ये पगड़ी नहीं पहनी मुझे, तुम्हें समझ नहीं आता? कितनी बार राजमाता चिंचोली मुंह से बोली। अरे क्यों नहीं बोलेगी, इसी के घर से तो ये हार चुरा के लाया, और जहाँ पे इसने छिपा रखा था इसे। राजमाता, खोलो अपने झूठों का खाता। देखिए एक्चुअली हमारा कोई हार गुम नहीं हुआ है। ओहो, वो हमें इंश्योरेंस के पैसों की जरूरत थी। ओहो, इसलिए हमने ये हार गुम होने का नाटक किया था। हाँ, और मैडम मैं तो उनका टेलर हूँ, टी फॉर टेलर। अरे तू टी फॉर टेलर ना है, तू टी फॉर ट्रेटर है। और सुनो भाई, तुम बारिशों हैं, जाके अपने मम्मी डैडी को अंदर बंद कर दो और इनके गले में डाल दो टायर। चलो निकल। चलो चलो चलो, बारिश तो नहीं बदल, बारिश बनाते हैं। चलो हुई हुई बोला टक्कर। और तूने तो किले ही फतेह कर दिए भाई। तने कैसे पता था कि यो हार उसने अपने ही घर में छुपा रखा है? वो तो मुझे उसी दिन पता लग गया था जब वो यहाँ पे हुई करती हुई आई थी कि वो एक नंबर की चोर है। बस मौके का इंतजार कर रहा था चौका लगाने के लिए। हाय मेरे धोनी, तूने तो ढो ही डाला। वैसे मन कभी कभी लगता है कि तू भी एक चोर ही है। तुम्हें कैसे पता? अरे जैसे सफाई से तू चोरों का पता लगाता है ना, वैसी सफाई से हमारा चैन भी तो चुराता है।